अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 बायोलॉजी में ह्यूमन हार्ट के इंसान का दिल कैसा होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन होती है और सारा कुछ जो हमारी बुक में है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हार्ट की डायग्राम बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हार्ट की डायग्राम बनाते बनाते ही आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद हो जाएगा और ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक जहन बनाना है अपना, क्या आप बना क्या रहे हो। देखो, सपोज कीजिए आप ये समझो कि आपके पास में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं रेस कर दूंगा, तो इसलिए आपने मेरे साथ साथ नहीं बनाना। आपने पहले एक दफा इसको देखना है, फिर दोबारा देखकर देखना है कि आपको बनाना आया या नहीं आया। ठीक है, कुछ चीजें जो आपने पहले पेंसिल से बनानी है, जो समझो मैं अब बना रहा हूं, ये पेंसिल से ही बनानी है ताकि इसको बाद में रेस किया जा सके जो हमें रेस करना हो। बाकी जो हमें रखना है पार्ट, उसके ऊपर हम पेन फेरेंगे। तो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा और साथ साथ सारी सर्कुलेशन भी बताऊंगा। तो आप ये सोचो कि समझ लो कि ये आपके पास हार्ट का एक चैम्बर है। हमारे पास हार्ट के टोटल कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। तो हम यूं चलते हैं समझ कर के ये एक चैम्बर हो गया। ठीक है, तो रफ सा बनाया है, पेंसिल से बनाना है आपने। फिर उसके बाद ये दूसरा खाना है जो मैं बना रहा हूँ। इस दूसरे खाने को हम बनाने के बाद ऐसा करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और यूं समझो कि अब ब्लड बाहर निकल रहा है दिल से, यानी दिल में आएगा और दिल से बाहर चला जाएगा। तो ये हमारे पास समझ लें दिल से हम बाहर निकाल रहे हैं। कुछ चीजें मैं रेस कर दूंगा, मेरे पास चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो मैं व्हाइट बोर्ड के हिसाब से चलूंगा, आपने अपने क्या कहते हैं नोटबुक के हिसाब से चलना है। अच्छा चले, ये आपके पास एक नाली हो गई, इसको हमने इस तरीके से बाहर कर दिया। आप ये सोच के चलो कि इस दिल के हिस्से में जो कुछ आएगा वो ब्लड ही होगा, लेकिन कहां से आएगा? हार्ट कहाँ पे है? दरमियान में। खून कहाँ से आता है? ऊपर से और नीचे से। अब हम खून को ऊपर वाले हिस्से से लेकर आ रहे हैं। ये आपके पास सब नाम भी बताऊंगा, हम लेबल भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जो चीज ओवरलैप कर रही है उसको मैं रेस कर रहा हूँ। पेंसिल से बनाना है अभी सारा आपने। ये कहाँ खुलेगा? दिल के इस हिस्से में। और एक बात याद रखिएगा, ये मैं हूं, ये मेरा दिल है अंदर, ये दिल ऐसे निकाला है। अच्छा देखो, मैं लिखता किससे हूँ? राइट हैंड से। तो ये वाला हिस्सा कौन सा? मेरा राइट है। ठीक है, आप अपना खुद देख लीजिएगा, क्योंकि कैमरा में बाजू का ऐसा होता है, रिफ्लेक्शन होते हैं। तो ये हिस्सा क्या है? रेड है। अब दिल ऐसे करके निकाला है हमने और निकाल कर यहां रख रहे हैं। दोबारा सुन लो, ये हिस्सा कौन सा है? राइट। यूं उठाकर ऐसे रखा है, तो ये हिस्सा क्या है? राइट। मैंने आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहां पर भी जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझा रहा था तो मैंने वहां बताया था कि क्या कर सकते हो, राइट और लेफ्ट को जब पीरियोडिक टेबल में लिखोगे तो उल्टा होगा एज कंपेयर टू हार्ट के। तो इस तरह से आपने इसको समझा। अब देखें बेटा जी, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जो भी नाम हम लेंगे, सपोज करिए ये हमारे पास दिल का एक खाना है, ऊपर वाले खाने को बोलते हैं एट्रियम। ये बन जाएगा राइट एट्रियम। ठीक है, ये बन जाएगा राइट वेंट्रिकल। अब इसी तरीके से हमने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दो खाने बनाने हैं। इनको एक दफा देखते हैं। देखो भाई किस तरीके से। अब सोचो कि ये आपके पास दिल का दूसरा खाना है, बल्कि तीसरा खाना है समझ लें। राइट एट्रियम दूसरा है, 1 2 मजमूई तौर पर अभी जो हम बना रहे हैं ये आपके पास। आप मैं लाइट में इसे लाइट सा बना रहा हूं ताकि आपको कुछ नजर आ जाए, फिर इसको मैं डार्क करूंगा, परफेक्ट नजर आएगा। अच्छा अब देखो, ये आपके पास फिर एक खाना आ गया ऐसे करके, या यूं समझ लो अगर आपको पता नहीं चल रहा तो समझो कि ये हमने एक दिल का खाना बना दिया ऐसे। ये मैं इसलिए ऐसे कहता हूं बार बार कि डिफरेंट शेप बनाना जरा इजी रहती है। तो इसको हमने, इसको भी हमने एक खाना बनाया था। अब एक काम करते हैं, अब एक काम ये करते हैं कि जैसे खून इसमें दाखिल हुआ था ऊपरी हिस्से से, और मैंने कहा था नीचे से भी दाखिल होगा, तो ये निचले हिस्से से दाखिल होगा। और ये पीछे से होता हुआ इसमें दाखिल नहीं हो रहा, इसमें दाखिल हो रहा है। इसका नाम क्या रखा है हमने? राइट एट्रियम। फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, राइट एट्रियम। इसके अंदर खून दाखिल हुआ। ठीक है, मैं आपको खून दाखिले का सारा मैं दोबारा से सिखाऊंगा। अभी फिलहाल हम इसका स्केच तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहां से होता हुआ, यानी एक नाली यहां से होती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये हम नाली यहां से ले जाकर ऊपर की जाने लगा रहे हैं, और ये वाली भी यहीं से गुजरेगी। अब जहां ओवरलैपिंग हुई है उसको हमने ट्रेस कर देना है। ठीक है, अब ये नाली ऊपर से होती हुई निचली जानिब आएगी और यहां पर आकर खुलेगी। ये मैं समझा देता हूं, इसको एorta बोलते हैं। अब आपने एक क्या करना है, फाइनल सा स्केच करना है। फाइनल क्या करना है? देखो ये है दिल की दीवारें जो अब मैं बनाने लगा हूं।
ऐसे करके। ये दिल की हो गई दीवारें। इसको आपने एहतियात से बनाना है क्योंकि ये फाइनल बाउंड्री है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस सारे को एक दफा रीस्केच करते हैं। अब समझ लीजिए हमने वो पोर्शन बनाना है, जो पोर्शन क्या होगा बेटा, जो पोर्शन आपने पेन से बनाना है या पॉइंटर ले लीजिए, यानी इंक फैले ना तो बाद में ये जो पेंसिल से बनाया ना इसको हम रेस कर देंगे, लेकिन अभी नहीं बनाना, जब मैं कहूं तब। देखो भाई, अब सोचो कि आप लोगों ने यहां से इस खाने को खोलना है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रीमॉडल कर रहा हूं ताकि आपकी बुक से मिलता जुलता आपको महसूस हो। हाँ जी, ब्लू कलर याद रखिएगा, राइट साइड पर ब्लू कलर होगा। ब्लू कलर से मुराद ये है कि ये डार्क रेड कलर होता है हमारी बुक के हिसाब से, लेकिन ब्लू कलर के हिसाब से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू क्यों कह रहा हूं, बुक ने ब्लू में बनाया है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि इस हिस्से को ब्लू कलर में बनाया जाता है। तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक ब्लू कलर में बनाया गया हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला भी ब्लू कलर में, बाकी मैं रेस कर दूंगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने ये किस तरह से बनाया था। आप बेशक पेंसिल को एंड में मिटा लेना, ठीक है। और फिर इस दिल के हिस्से में ऊपर से खून आएगा, यानी वो सारे हिस्से जिसमें शोल्डर है, जिसमें हेड है, जिसके अंदर आपकी नेक है, सारा दिमाग है, ये सारा कुछ, ये कहाँ खुलेगा आकर बेटा, ये खुलने वाला है अंदर। तो ब्लड दाखिल होगा डी ऑक्सीजनेटेड अंदर की जानिब, ओके। फिर यहां से कहाँ जाएगा, दूसरे हिस्से में। अब मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं, है तो ये राइट साइड ही, तो इसको आप कह देंगे राइट वेंट्रिकल, सही। अब राइट वेंट्रिकल में दाखिल होने से पहले यहां पर आपके पास कुछ वेल्व लगे होंगे। वेल्व का मतलब होता है कस्प। कस्प का मतलब समझ लें कप शेप स्ट्रक्चर। ये मैं आपको सिखा देता हूं, अगर आपने ऐसे बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो जैसे बुक में बनाया हुआ है कि बस आप समझ लीजिए इस तरह के आपने दो क्या मार देने हैं, तलवारें मार देनी है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है और उसका क्या मतलब है जो मैं समझा रहा हूं, देखो यूं सोचो, देखो यूं सोचो कि आपके पास कप है, कप उल्टे पड़े हुए हैं। जब खून यहां से दाखिल होगा तो कप ऐसे खुल जाएंगे, चला जाएगा। जब खून वापस आने की कोशिश करेगा तो ये कप भर जाएंगे, और जब इतने टाइट हो जाएंगे, इतने टाइट हो जाएंगे कि इनकी दीवारें तीन है, वन टू और सामने से थ्री, कि ये इतने भर जाएंगे टाइटली कि जितना ज्यादा जोर लगेगा नीचे से आने पर उतने ही टाइटली दीवारें बंद हो जाएंगी और वापसी का अमल रुक जाएगा। तो वेल्व वही होता है कि खून एक तरफा रखे, बहाव को आने तो दे पर वापस जाने ना दे। और हमारे बुक ने कैसे बनाया, ऐसे करके बनाया हुआ है, यानी समझ ले दो तलवारें बनाई हुई हैं, खून आ रहा है तो आ जाएगा, जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो। पर ये ट्राइकस्पिड है और यहां पर हम बनाएंगे बाइकस्पिड, या बाई कस्प, दो कस्प रखने वाला है। अच्छा, अभी फिलहाल पूरा नहीं हुआ काम, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी क्या करोगे, हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया कि ब्लड आया ऊपरी हिस्सों से और नीचे वाले हिस्सों से। इसको बना लेते हैं नीचे वाले हिस्से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अभी अभी हम सारा लिखेंगे, कोई मसला नहीं है, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है वो भी हम लिखेंगे। अभी जैसे इसको हम सिंपली तौर पर लिख रहे हैं या बना रहे हैं, समझ लें कि भाई ये इस तरह से खून आया, यानी ऊपर से आया, नीचे से आया, और कहाँ खुला, नीचे वाले हिस्से से भी, ऊपर वाले हिस्से से भी, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से खून तो डी ऑक्सीजनेटेड है, उसको ऑक्सीजनेट होना है, तो खून यहां से जाएगा कहां पर, बाहर, ठीक है। ये जो आपको दो नालियां नजर आ रही हैं ये आगे चलेंगी, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। ये समझ लीजिए ये खून कहां पहुंचाएंगी, लंग्स के अंदर। अब ये तो आपने समझ आ गई आपको। यहां पर भी एक और वेल्व होगा जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। जब खून बाहर जाएगा तो क्या होगा, जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर यहां से वापस आया तो आने नहीं दिया जाएगा। इसका नाम सेमी ल्यूनर वेल्व है। अब खून चला गया बाहर, कहां पर, लंग्स में। वहां अगर क्या होगा,
साफ होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, वापस आएगा। तो वापस आने पर खून क्या कहलाएगा? रेड कलर। अब लफ्ज लिखेंगे हम ब्राइट रेड कलर। ब्राइट, चमकदार, सुर्ख रंग जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो जरा डार्क रेड कलर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। बट हम अपने कलर कोड में इसको ब्लू कह रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड को क्या कह रहे हैं? रेड। अब खून की नालियां वापस खोलेंगी। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक और दिल का खाना है। ठीक है, ऐसे समझ लो। इस खाने के अंदर यहां से दो नालियां वापस खून को लेकर आएंगी। इनका नाम पल्मोनरी वेन होगा। आपको याद होगा मैंने सिखाया था कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दो ऐसी आर्टरीज और वेन हैं जो बाकी जिस्म की आर्टरीज और वेन की निस्बत उलट खून रखती हैं। यानी इसमें याद रखो, वो नालियां जो दिल से खून को दूर ले जाती हैं आर्टरी कहलाती हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। और आने वाला खून पल्मोनरी वेन, देखो बेटा लेफ्ट और राइट दो आपके पास क्या है? लंग्स हैं। तो हमने दो लंग्स का जिक्र किया यहाँ पर। ठीक है, एट्रियम तो आपको समझ में आ गया है। अब खून यहां से भी आ रहा है, यानी ब्लड समझ ले राइट लंग से भी आ रहा है और लेफ्ट लंग से भी आ रहा है। तो खून को लाने वाली नालियां बिल आखिर कहाँ खुलेंगी? इस वाले खाने में। बेशक बुक ने ये हिस्सा दिखाया हुआ नहीं है, अगर आप दिखाना चाहें तो एक ही दिखा दें। खून यहाँ से भी दाखिल होगा, ये अंदर से कटा हुआ है, और ये पीछे से होता हुआ यहाँ दाखिल होगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में इधर आ जाएगा। अब क्या करना है? अब आपने करना ये है कि ये आपके पास जो दिल का खाना है, ये तो कौन सा हो गया? लेफ्ट ऊपर वाला एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम से खून कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल को यहां पर बना लेते हैं। ये सबसे मोटी दीवारों वाला खाना होता है और बड़ा होता है। अब ये यहां से होता हुआ खून को लेके देखो, पहले यहां आया, यहां से गुजरा, इधर आया, लेकिन दरमियान में क्या है? दरमियान में एक और वेल्व है, ये बाइकस्पिड है। इसको भी बेशक आप ऐसे बना लो, दो कस्प दिखा लो, या फिर आप किताब की तरह दो में जैसे का है तलवार की शक्ल की या आर्क शेप बना लो। अब खून यहां तो आ गया, अब आने के बाद कहाँ जाएगा? दिल से बाहर जाएगा, क्योंकि दिल में नहीं रहना। अब कहाँ जाना है वो बताते हैं, लेकिन आपने इसके बनाने हैं कि देखो भाई इस तरह से होता हुआ ये इस नाली के जरिए से बाहर जाएगा, और पीछे से होता हुआ नीचे की जानिब यहां पर आ जाएगा। अब ये देखा आपने, यहां से खून बाहर जाएगा, कहां जाएगा? देखो, इधर से इसे कहते हैं एओर्टा। ठीक है, ये एओर्टा खून को लेके जाएगा जिस्म के निचले हिस्सों के अंदर, और खून के ऊपर, यानी कि खून को ऊपर पहुंचाने वाले हिस्से कौन से हैं? ये वाले। यहां पे भी हमने नाली बनानी है, ये देखो। अब यहां से खून कहां जाएगा? वही शोल्डर्स के अंदर। ठीक है, और नेक रीजन में, हेड रीजन में खून जाएगा। अभी फिलहाल आपकी क्लास छोटी है, जब क्लास बड़ी होगी तो आपको यहाँ मजीद सीखने का मौका मिलेगा कि कौन सी वेन को, आर्टरी को क्या कहते हैं। अभी फिलहाल बुक ने इतना कुछ नहीं बताया हुआ। अब देखो भाई, थोड़ा सा मैं जरा इसके जो मसल्स हैं, क्योंकि दिल में मसल्स हैं, या कह लो दिल की खाल है, दिल को जिसे हमारी खाल है या दिल की भी खाल है, तो वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब जरा मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ। पेंसिल अब आप चाहो तो मिटा सकते हो अगर आपको पेंसिल का लिखा हुआ तंग कर रहा है। बहुत ही अगर लाइट सा था तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इस हिस्से में मैंने क्या बनाना है? ये दिल के मसल्स हैं, इनके इनका भी बहुत सा काम होता है। हमारी बुक में फिलहाल इसकी एनाटॉमी नहीं है, इसलिए हम इसका जिक्र अभी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इसको बस हमने हल्का सा बना दिया, और फिर जो दिल के खाने हमने बनाए थे उनको हम थोड़ा सा शार्प कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, ताकि ये ज्यादा बेहतर लगे। मार्कर मिट जाता है। ठीक है, एक मार्कर दूसरी जगह फेरा जाए तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपका नहीं मिटेगा, आपका शार्प हो जाएगा। आप बेशक पेंसिल से ही इसको शार्प कर लीजिएगा, तो भी आपको समझ में आएगा। अभी मैंने खून में आने, यानी खून के ब्लड कह लो खून के हार्ट में आने और जाने का रास्ता मुतय्यन किया है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होने वाला है, किस तरह से कहाँ कहाँ से खून आ रहा है और जा रहा है। अभी फिलहाल रफली दोबारा देख लो, दिल से ऊपर और दिल से नीचे वाले हिस्सों से खून कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से सेमी ल्यूनर वेल्व से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट
लंग्स में और राइट लंग्स में, फिर वहां से ऑक्सीजनेट होकर साफ होकर वापस आएगा कहां पर, लेफ्ट वेन से कह लो, और राइट, इसे हम कह सकते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन के जरिए से कहां आएगा, तो इसका नाम अब रखते हैं, बकायदा नाम रख लेते हैं, अब सिखाते हैं आपको, लेफ्ट पल्मोनरी। अब एक बात याद रखनी है, जो भी नाली खून की यानी खून को दिल की तरफ लेकर आएगी उसको वेन बोलेंगे। तो ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ये खून लेकर आ रही है, चाहे वो ऑक्सीडेटेड है चाहे डीऑक्सीडेटेड है। इसी तरीके से इसका नाम क्या रखा था हमने, राइट एट्रियम। और फिर इसके बाद यहां पर इस खाने का नाम क्या रखा हमने, राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से इस साइड पर क्या नाम रखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहां पर जो हमारे पास वेल्व है इसका नाम क्या रखेंगे, ट्राई कस्बिट वेल्व। जैसे फुटबॉल का वेल्व होता है ना, हवा जाली जाती है निकलती नहीं है, तो ये वही वेल्व है। इसी तरीके से यहां पर जो आपने नाम रखना है, बाई कस्बिट वेल्व। वेन वहां लिख देते हैं। और जैसे यहां पर एक वेल्व है, इस वेल्व का नाम है सेमिलुनर वेल्व। बड़ी क्लासेस में इसका नाम ज्यादा वाज़ेह नजर आता है। ये समझ लो जा रहा है कहां, पल्मोनरी यानी लंग्स की तरफ, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, इसलिए इसका नाम पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व भी है। लेकिन फिलहाल अभी आप अपनी क्लास के हिसाब से सेमी ल्यूनर वेल्व नाम रख लो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का वेल्व, जब दिल से खून बाहर लंग्स की तरफ जा रहा था तो एक क्या है, वेल्व है। बिल्कुल इसी तरह से जब दिल से खून बाहर निकलकर बाकी के पार्ट्स में जाएगा तो यहां पर भी एक क्या होगा, वेल्व होगा। इसका नाम भी सेमील्यूनर वेल्व रखा गया है। इसका नाम, ये एओर्टा में जाता है, इसका नाम एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व है, लेकिन फिलहाल आपकी क्लास के हिसाब से इसका नाम सेमील्यूनर वेल्व ही रखते हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एओर्टा। डॉर्सल और वेंट्रल एओर्टा होता है, ऊपर का और नीचे का। ये वाला हिस्सा कोई किताब में बनाया भी नहीं है, बट ये समझ में आना चाहिए कि ये नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा फैलता जाएगा, कहाँ, किडनीज आ जाएंगी तो वहां पर, जब मेजेंट्रिक आर्टरी या कह लो एक ऐसी जगह जहां पर आंतें होंगी, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहां तक जाएगा, नीचे पाँव में जाएगा, ठीक है, तो वहां पे शैटिक आर्टरी होगी। बहरहाल ये अलग अलग किस्म की आर्टरीज में तकसीम होकर पूरे जिस्म को खून पहुंचाएगी। ये वाला हिस्सा ये कह लें एओर्टा का निचला हिस्सा। अब इसका नाम रह गया, ये कौन सी थी, ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है, तो हम रखेंगे इसका नाम पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। अब जो आर्टरी है वो दो हैं, एक उस साइड पर भी है और एक इस साइड पे भी है। जो इस साइड वाली है इसका नाम है राइट पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी तरफ का नाम है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब खून वापस लाने वाली नाली का नाम क्या रखना है, जैसे कि ये रहा। अब इसका नाम, यहां से जो खून वापस आएगा लंग्स से आ रहा है ना, तो लिखो पल्मोनरी। पल्मोनरी दिल की तरफ खून लेके आ रही है तो वेन, और चूंकि इसमें दो हैं, या इधर भी हैं उधर भी हैं, तो नाम बनेगा इधर वाली का लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और यहां वाली का नाम बनेगा राइट पल्मोनरी वेन। ठीक है, आपने पूरा लिखना होता है, लेकिन फिलहाल आप समझ में आ गया होगा आपको इंशाल्लाह। बाकी इसको आप मसल्स ऑफ हार्ट बोल सकते हो, हमारी बुक ने फिलहाल मेंशन नहीं किया। अब हम एक दफा फिर इसको देखते हैं कैसे। देखो भाई, दिल से ऊपर और नीचे वाले खानों से सबसे पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। ट्राइकस्पिड वेल्व के जरिए से वो चला जाएगा राइट
वेंट्रिकल में। तो अब समझ में आया कि राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। तो राइट साइड का ब्लड कैसे है? नीला। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। खून निकलकर कहां चला गया? कहां चला गया भाई? लंग्स में। वहां से ऑक्सीजनेट होकर कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहां से पुश किया गया बाइकस्पिड वेल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया जो कि ऑक्सीजनेटेड है, अब उसको भेजना है जिस्म के सारे हिस्सों के अंदर, और वो खून अब ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा है थ्रू द एओर्टा। अब थोड़ा सा जरा इसको हम एक जूम आउट करके देखते हैं, ठीक है, छोटा करके देखते हैं। तो आप ये समझो कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये इसके हैंड है। जो बात समझाने वाली है वो ये है कि हार्ट कहां पर है? हार्ट है लेफ्ट साइड, आपकी जेब में है तो लेफ्ट साइड में। अब ये वाली जो खून की नाली है ये ऊपर है और यहां से सबसे खून लेकर आ रही है। और जो नीचे वाली है, इसका नाम हमने लिखा नहीं, नाम भी लिखते हैं। इनका नाम है इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर वाली का नाम है, ये वाली का नाम है सुपीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा यहां से होती हुई बिल आकर यहां आ जाती है। तो आपको ये समझ में आया इन दोनों का जोड़। अब अगली बात देखो, अगली बात क्या है? रेड कलर में। रेड कलर में जाने से पहले एक काम करते हैं, हम यहां पर दिखाते हैं कि हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा जरा लाइट सा बना रहा हूं, ये लंग्स हैं। अब लंग्स के अंदर खून चला गया, यहां से होता हुआ, इधर से होता हुआ, यानी इधर भी और इधर भी। अब वापस आ रहा है खून, कहां से? ये देखो लंग से वापस आ रहा है, ठीक है। ये हार्ट शेप बन गया भाई ऐसे करके जो आप बनाते हो। अच्छा, अब वापस आ रहा है, वापस कहां आ रहा है? इधर और इधर, यानी राइट और लेफ्ट। कहां चला गया? हाँ जी, पल्मोनरी वेन के जरिए से वापस आ रहा है, ठीक है। अब कहां आएगा? यहां पे। इसका नाम है लेफ्ट वेंट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से खून कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? बाहर। अब खून फिर बाहर जा रहा है। जो ऊपर का एओर्टा है और फिर नीचे का एओर्टा है, ऊपर के एओर्टा से खून फिर वही जिस मैंने कहा नेक में, शोल्डर में, हर जगह जाएगा। और जो नीचे का एओर्टा है फिर वो जाके तकसीम दर तकसीम होगा और फिर वापस वेन के जरिए से, क्योंकि हमें पता है आर्टरी पहले क्या होती है? आर्टरी पहले आर्ट्रियूल में, फिर कैपिलरीज में चेंज होती है, फिर वापस जुड़ती है वेन्यूल में और वेन में। तो समझो आर्टरी के जरिए से ब्लड जा रहा है और वेन के जरिए से ब्लड वापस आ रहा है। अब यहां पर थोड़ी सी बात मुख्तलिफ और करनी है, वो क्या है? यहां जरा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, हम जरा इसको सिंपल करके देखते हैं। हम ये कहते हैं, अब यहां से हम बाहर निकाल रहे हैं हार्ट को, हमने हार्ट को बाहर निकाला, ये हमारे पास समझ लीजिए हार्ट है, ठीक है। इसके चार खाने हैं, अब वो हम समझ चुके हैं। लेकिन यहां पे हम लिखते हैं कि इधर है लंग्स। अब क्या हुआ? दिल से खून निकलकर कहां गया? कहां से? इधर से। कहां गया आपके पास? समझ लें लंग्स में, और वापस लौट कर भी आया, ठीक है, ऑक्सीजनेट होकर। कहां पर? समझ लें ये आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब जो ये आपके पास हार्ट है ना, हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन चल रही है, खून आ रहा है और जा रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर इसके बाद जब दिल एओर्टा, यानी दिल खून को एओर्टा से बाहर निकालता है, तो कहां भेजता है? बॉडी में, सारी बॉडी में, हाथ पैर नाक, खुद दिल के मसल को भी, ठीक है, लंग्स के खाल को भी, यानी हर जगह खून जा रहा है जहां सेल मौजूद हैं। तो हम इसका नाम रखते हैं बॉडी, ठीक है। अब जो ये बॉडी है, यहां से खून कहां गया? ये खून आया नीचे वाले हिस्से से जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? बॉडी को। और फिर वहां से सारे सेल्स को ऑक्सीजन मुहैया कर कर वापस आ रहा है। अब जब वापस आएगा तो कहां आएगा? इधर। इसका नाम क्या रखा था हमने? इसका नाम हमने राइट, राइट एट्रियम। तो इसका नाम हमें रखा राइट एट्रियम में आ रहा है। और फिर उसके बाद राइट एट्रियम से कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो हमने यहां लिख दिया राइट वेंट्रिकल। और फिर राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया? लंग्स के पास। और लंग्स से वापस आया तो कहां आया? लेफ्ट
एट्रियम के अंदर। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है। इस डायग्राम को भी आप बना सकते हो, लेकिन जो असल मकसद मेरा बनाने का था वो ये था कि जब हम इन दोनों के दरमियान यानी हार्ट और बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेशन देखते हैं उसका नाम होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये भी आपके पास एक डेफिनेशन बन गई। बुक में ये डेफिनेशंस कहां पर हैं? देखो भाई, जिसको ये बनाना आ गया, 2 बनाए, 3 दफा बनाए, 4 दफा बनाए, पर इसको बनाए। जब इसको बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या होगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ मैंने बता दिया। बस अभी हम थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया और सर्कुलेशन हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर हम एक दो लफ्जों को और सीखते हैं। वो क्या है? यानी हम जो बात कर रहे हैं ये हम समझ ले कर रहे हैं, स्लो मोशन में कर रहे हैं। अब हम इसको जरा समझते हैं रियल टाइम के अंदर। वो क्या मतलब? देखो, ये जो राइट और लेफ्ट एट्रियम है ना, ये एक साथ सिकुड़ते हैं और दोनों से खून एक साथ वेंट्रिकल में आता है। फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ते हैं और खून कहाँ जाता है? इधर से चला जाता है पूरी बॉडी में और इधर से चला जाता है लंग्स में। तो अब आपको एक समझ में आया कि ये जो मूवमेंट है क्या सिकुड़ने और फैलने की, इसको हम बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। जब ये सिकुड़ता है, देखो क्या सिकुड़ता है, जब वेंट्रिकल ऐसे सिकुड़ते हैं और ब्लड कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में और लंग्स की तरफ, इसे हम कहते हैं सिस्टोल। और इस वक्त जो दिल का प्रेशर लगता है किसके ऊपर? दिल की दीवारों का। किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर, सॉरी ब्लड के ऊपर। वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये एक ज्यादा जोर का प्रेशर होता है क्योंकि दिल से दूर पहुंचाना पड़ता है सारे खून को, चाहे लंग्स की तरफ हो चाहे बॉडी की तरफ। फिर इसके बाद जो वेंट्रिकल है, इसी वक्त में जब ये सिकुड़ने लगते हैं तो सिकुड़ते हुए ये वेल्व बंद हो जाते हैं दोनों। ठीक है, ताकि खून वापस ऊपर ना जाए। और ये दोनों वेल्व खुल जाते हैं ताकि खून बाहर चला जाए इजीली। फिर उसके बाद जब डायस्टोल होता है तो ये एट्रियम ऐसे फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये भरने लगते हैं खून से। कहां से खून आ रहा है? ये खून आ रहा है लंग से यहां पर, और यहां खून आ रहा है पूरी बॉडी से। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, जब ये फैलने लगेंगे तो फैलते हुए अब ये वाले क्या होंगे? अभी बंद है, ये खुले नहीं है। ठीक है, और जब ये फैलने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली ये खून से भर जाएंगे। और जैसे ही ये सिकुड़ कर क्या होगा, सिकुड़ेगा ना, उसी वक्त में ये तैयार होंगे वापस सिकुड़ने पर, ताकि ये ब्लड यहाँ पहुंचाया जाए। अब आपको समझ में आ गया कि पहले समझो ये दिल है, दिल का ऊपर का हिस्सा सिकुड़ता है, ये थोड़ा फैलता है, फिर ये सिकुड़ता है, ये फैलता है। तो इस तरह से मूवमेंट चल रही है हार्ट की, और इसे हम कहते हैं, मूवमेंट का नाम रखा है लब डब मूवमेंट। अब आपकी किताब में भी लब डब मूवमेंट है। ये लब डब मूवमेंट इन जो हमारे पास क्या होते हैं, सेमिलुलर वेल्व्स होते हैं और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, इनके बंद और खुलने की वजह से पैदा होती है। देखो, ये कब खुलेंगे? जब दोनों एट्रियम से खून वेंट्रिकल में आएगा। फिर ये बंद कब होंगे? जब वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तो खून ऊपर ना चला जाए, इसलिए दोनों बंद कर दिए जाएंगे और ये दोनों खुले रहेंगे। और ये दोनों कब बंद होंगे? जब खून यहाँ एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा होगा तो उस वक्त ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त फैल रहे हैं। तो फैलने पर ये मसल ये क्या होंगे? बंद रहेंगे दोनों, ताकि खून वापस लंग से या बॉडी से वापस ना आ जाए। ठीक है, तो ये कब और खुलेंगे और बंद होंगे, इसके बारे में, लब डब मूवमेंट के बारे में मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या सीखा? द शेप ऑफ द हार्ट, द सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक छोटी सी डायग्राम जो आपको हेल्प करेगी कि किस तरीके से हार्ट में जाने वाली नालियां खून को लेकर जाती हैं या खून को दिल से वापस लेकर आती हैं। अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ और वहां पर जाकर देखेंगे कि कितना हमने पढ़ लिया और कौन कौन से जो हेडिंग्स हैं या कौन कौन से डेफिनेशंस हैं वो आपको करनी है। तो बेटा, हम यहाँ तक काम कर चुके हैं मुकम्मल। तो यहाँ एक छोटी सी बात समझा दूं कि ये मैं लिख रहा था लेफ्ट पल्मोनरी वेन, तो ये यहाँ पे लिखा गया था, मैंने सीधा कर दिया है, यानी थोड़ी सी ज़रा ऊपर नीचे हो गया था। तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम लिखो, मतलब ये एक लेफ्ट एट्रियम है, जो मैंने कई दफ़ा आपको बोलकर समझा दिया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप जो बात समझेंगे वो है ह्यूमन हार्ट के अंदर, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट या थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। हार्ट वो चीज़ है जो खून की नालियों के जरिए से या खून के नालियों के नेटवर्क के जरिए से हर जगह पर
क्या करता है, खून पहुंचाता है। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी बीनीथ द स्टर्नम। स्टर्नम कहते हैं जो हमारी हड्डी होती है बिल्कुल दरमियान के अंदर, आप हाथ लाके देखोगे यहाँ से शुरू होती है, यानी गले के पास से और नीचे जाते जाते खत्म हो जाती है दरमियान में, तो इसे कहते हैं स्टर्नम। और फिर आगे लिखता है बीनीथ द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे, बिटवीन द टू लंग्स, और लंग्स के दरमियान। तो ये जो आपके पास पहला हिस्सा आया बेटा, इसको आप समझ लीजिए ये आपके पास है एक डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हार्ट, यानी हार्ट क्या है। वैसे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सबर करेंगे हम, उसमें सारा कुछ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बनेगा हमारे पास, तो तकरीबन 13 शॉर्ट क्वेश्चन में बनेगा। इससे पहले वाले हमने सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं पिछले लेक्चर में, और उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो बेटा ज़रूर ज़रूर देख लीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के यूजफुल लेक्चर्स आपको मिल सकें बर वक्त, ठीक है जी। तो यहाँ पर दूसरे में पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, जो हम अभी समझ कर आए हैं। अब यहाँ पर चंद एक चीज़ें हम साथ साथ करते जाएंगे, जो चीज़ें रह गई हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और बेसिक चीज़ तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो लिखता है देयर इज अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर आप एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। और 14 शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपने लिखना है वो लिखना है पेरिकार्डियम के बारे में। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो ये आपने सारा लिखना है। ये पेरिकार्डियम की डेफिनेशन हो गई। पेरिकार्डियम से मुराद ये है कि एक मेम्ब्रेन है जो दिल के गिर्द है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो, अब यहाँ पर एक तरह का मुकम्मल एक पर्दा है जो कि हमारे दिल को समेटे हुए है। जब दिल एक हद से ज़्यादा फैलने की कोशिश करता है, यानी इधर इधर इधर, तो दिल के फैलने पर एक ओवर एक्सटेंशन से बचाने के लिए पर्दा होता है। और चूंकि दिल हर वक्त धड़कना होता है, तो धड़कने की वजह से यहाँ पर साथ साथ ही बेटा एक और फ्लूइड भी भरा जाता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ये दिल के चारों तरफ मौजूद होता है। क्योंकि हमारा दिल कटा हुआ है, दरमियान से अंदर से नजर आ रहा है, तो आप सोचो दिल पूरा बंद है, तो सारे पर्दा यानी पर्दों के अंदर बंद है। पर्दे का नाम पेरिकार्डियम, और दिल और पर्दे के दरमियान एक लिक्विड है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो बेटा ये हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में बात हुई, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये येलो कलर में दिखाया गया है, और बाहर वाला जो आपके पास हिस्सा है इसका नाम है पेरिकार्डियम। कार्डियो का वर्ड दिल से रिलेटेड है, तो जितने भी दिल से रिलेटेड टर्म्स आएंगी उनका नाम कार्डियो, कार्डियल, कार्डियक, ठीक है, इस तरह के नामों से आएगा। तो ये चंद चूंकि चीज़ें आपको अभी किताब वाला लिख कर दे रहा है, तो साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि दिल के अंदर आपने चीज़ें नहीं बनानी, वरना दिल छुप जाएगा। तो दिल को छुपाना हमारा मकसद नहीं था, पर यह है कि समझाना हमारा मकसद है, इसलिए हर चीज़ समझाते भी आ रहे हैं, बताते भी आ रहे हैं। इट क्रिएट्स अ फ्लूइड अराउंड द हार्ट, ये दिल के इर्द गिर्द एक फ्लूइड पैदा करता है। दिस फ्लूइड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, जो कि मैंने भी कहा, दिल मुसलसल धड़केगा तो उसकी धड़कन को क्या करने के लिए, समझ लें कि उस धड़कन से और उसके गिर्द पर्दे के दरमियान रगड़ से बचाने के लिए फ्लूइड भरा हुआ है। फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट, यानी वही पर्दा और दिल के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये फ्लूइड भरा जाता है। द वॉल बिटवीन, अच्छा यहाँ पर उसने पेरिकार्डियल फ्लूइड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप चाहें तो ना करें, लेकिन फ्लूइड का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो आपने याद रखना है कि ये फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद वो लिखता है द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। अब हम पर्दे की बातें करते हैं कि पर्दा किस तरीके से दिल के अंदर होता है। तो आपने ये समझना है, देखो मैं समझाता हूँ, क्योंकि दिल यहाँ पर अब आप समझ सकते हो कि भाई मुख्तलिफ तरीके से समझाया जा सकता है, इसको हम खराब नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इसको ठीक समझाते भी जाएंगे और आपको बताते भी जाएंगे। अब आपने सोच के चलना है कि यहाँ पर एक पर्दा है, दरमियान में ये एक पर्दा है समझ लें, ठीक है, या एक ऐसा, क्योंकि देखो ना साइड सी बात है, ये आपके पास दिल का एक खाना, ये हम कहते हैं दूसरा खाना, या चलो हम एक साइड पहले मुकम्मल कर लेते हैं, दूसरा खाना, फिर तीसरा और चौथा खाना। तो राइट साइड कौन सा था हमारे पास, ये वाला, यानी राइट साइड, और लेफ्ट साइड कौन सा था, ये वाला। तो राइट और लेफ्ट के दरमियान एक पर्दा रखा गया है, तो हम इसे कहते हैं दो एट्रियम को और वेंट्रिकल को, दो एट्रियम को, इसको और इसको, और दो वेंट्रिकल को अलग करने वाला पर्दा। अब किताब ने इस लफ्ज इस्तेमाल किया है सेप्टम, तो हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे सेप्टम, ओके, पर्दा। इस तरह एक पर्दा यहाँ पर भी होता है, कहाँ पर, यहाँ पर, इधर और इधर। भाई ये कौन सा पर्दा है,
ये एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करता है। इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। लेकिन किस तरीके से इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास राइट साइड पर होगा तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक लेफ्ट साइड पर होगा तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी कि इस तरह से ये पर्दे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं किसको, दिल को। तो ये सेप्टम पर्दे नाम याद रख लेना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने सेप्टम का वर्ड क्या कर लेना है, याद कर लेना है, और इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 शॉर्ट क्वेश्चन में सेप्टम को आपने डिफाइन करना है। तो सेप्टम को डिफाइन हम कर लेते हैं। आपने कहना है द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। इसको सेप्टम बोलते हैं। Each side is divided into two chambers. The upper chambers, जिसमें ऊपर वाले खानों में क्या थे, एट्रिया। एट्रिया और एक को बोलो तो एट्रियम। तो दो एट्रिया थे एंड लोअर साइड पर क्या है, दो वेंट्रिकल्स हैं। ये वाली बात भी हम कर चुके। अच्छा, अब हमारी बुक से भी देख लेते हैं। तो ये आपको देखो यहाँ पर्दे वर्ड नजर नहीं आ रहे, तो डायग्राम मैंने यहीं तक ही बनाई थी, बट फर्क ये है कि ऊपर वाला हिस्सा जहाँ थोड़ा सा अगर नजर आ जाए आपको, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा दो एट्रियम पर मुश्तमिल है और नीचे वाला हिस्सा यानी आधा हिस्सा वेंट्रिकल पर मुश्तमिल है। तो यही आपने यहाँ पर बुक में बताना है। तो ये जी आपके पास वेंट्रिकल और एट्रिया का जिक्र आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, राइट यानी लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। लॉन्ग क्वेश्चन यही है। अब इससे कई तरह क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, हाउ हार्ट इज क्या कहते हैं डिस्क्राइब, राइट अ डिटेल नोट। तो किसी तरह भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये हार्ट का है। इसमें जो हम क्वेश्चंस पढ़ते आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, या मिला मिला के लिखते आओ तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। तो जितने भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा, उन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप मिला मिला के लिखते आओगे। जैसे जैसे लिखते आओगे वैसे वैसे सारा काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। अब तक आपने याद रखा है कि एट्रिया का जिक्र हो गया, वेंट्रिकल्स का जिक्र हो गया। यहां पर वो लिखता है द एट्रिया हैव थिनर वॉल्स एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स। भाई एट्रिया की जो दीवारें हैं वो बारीक हैं। ये समझ लो एट्रिया ने सुकड़ कर सिर्फ वेंट्रिकल को तो खून देना है, यानी दिल से दिल में ही खून जाना है, इसलिए उसकी दीवारों को मजबूत और मोटा होने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत से फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त तरीका रखा है कि देखो जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मोर एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन रखे ही नहीं है। तो कम से कम एनर्जी में ज़्यादा ज़्यादा काम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद वो लिखता है, इसका मतलब उलट भी लिया जाएगा। वेंट्रिकल की दीवारें कैसी हैं? वो हैं थिक। तो ये आपके पास एमसीक्यू बन गया। यानी दीवारें थिन हैं किसकी और थिक हैं किसकी? थिन है एट्रियम्स की या एट्रियम की, और दो कहो तो एट्रिया की, और थिक दीवारें किसकी हैं? वेंट्रिकल्स की। इसके बाद लिखता है स्पेशल फ्लैप्स कॉल्ड वेल्व्स। अब वेल्व का जिक्र कर रहा है कि यहाँ पर वेल्व भी मौजूद हैं। आर प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ द बोथ साइड्स, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल चाहे लेफ्ट का हो चाहे एट्रियम वेंट्रिकल किसका हो, राइट का हो, दोनों के दरमियान में सेप्टम पर्दा भी है और साथ साथ दीवार और खून के गुजरगाह पर वेल्व भी है, ताकि एक तरफा बहाव रखा जा सके। द वेल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू बन गया। इसको एमसीक्यू के तौर पे भी ले सकते हो, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वेल्व किसके दरमियान है बेटा? वो कहता है द वेल्व बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये आपके पास अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन बनना चाहो तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये ट्राइकस्पिड। इसी तरह से बाइकस्पिड वेल्व और सेमील्यूनर वेल्व, ये तीन वेल्व्स हैं। इनके बारे में इकट्ठा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट अबाउट द वेल्व्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, एक के बारे में पूछा जा सकता है, थोड़ा छोटा सवाल बन जाएगा। तीनों के बारे में पूछ लें तो एक अच्छा सवाल बन जाएगा। तो ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान, और जो बाइकस्पिड वेल्व है वो द वेल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, और ये बात बता दी थी, बाई का मतलब दो होता है, तो यहाँ पे टू फ्लैप्स होते हैं, कस्प कस्प भी बोलते हैं इसको, कस्प। ठीक है, और थ्री फ्लैप्स या थ्री कस्प भी हो सकते हैं। बाकी मैंने समझा दिया है काम कैसे करते हैं। तो वो कह रहे हैं एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज, यानी वापस एट्रियम में ब्लड ना चला जाए।
और इसी तरह से सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू द एट्रिया, और एट्रिया में नहीं जाएगा, वो एक ही बात हो गई। इन दिस वे द ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द लार्ज वेसल। इस तरह वेंट्रिकल से जब ब्लड आगे पहुंचाया जाएगा, किसको, लंग्स को, वेंट्रिकल से कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स को और बॉडी को, तो सेमिलुनर वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन ईच वेंट्रिकल्स एंड द लार्ज वेसल्स। लार्ज वेसल मतलब एओर्टा, और दीज valves prevent blood from flowing back into the ventricles, यानी they prevent the backflow of the blood। जहां से ब्लड गुजरना चाहिए वहां से गुजरता है, जहां से वापस नहीं आना चाहिए वहां से वापस नहीं आता, ड्यू टू द वेल्व्स। तो अब यहाँ पर 3 वेल्व का जिक्र हुआ और ये एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, जो अभी हमने पढ़ा है सर्कुलेशन कैसे होगी। तो सर्कुलेशन में हम एक बार फिर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप भूल ना जाए। तो देखो भाई, आपने सिर्फ यहाँ से बात करनी है, देखो मैं समझाता हूँ। तो पहले खून ऊपर से आया, नीचे से आया, कहाँ आया, लेफ्ट अपना राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग्स के अंदर। खत्म हो गई बात। तो यही बात आप किताब वाले ने भी बतानी है, किस तरह से। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड सेंड टू द लंग्स, यानी वो बॉडी से लेकर ऊपर और नीचे पार्ट से फिर लंग्स को भेज देता है। वाई द लेफ्ट साइड कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जबकि लेफ्ट साइड क्या होगा, वो यहाँ से और यहाँ से ब्लड वसूल करता है, यानी कहाँ पहुंचे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सारे जिस्म के हिस्सों को पीछे से होता हुआ यहाँ भी बनाना है आपने, जैसे मैंने बनाया था। तो इस तरह सारे कहाँ पहुंचा देता है, ऊपर और नीचे बॉडी के पार्ट्स में, और लंग से लेता है। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो अब आप क्विकली ये बात समझ लेंगे, एक दो दफा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से इट मीन्स दैट हार्ट वर्क्स एज अ डबल पंप, इट इज डन इन द फॉलोइंग वे। कहता है दो तरीके से पंप होता है, यानी खून पहले ब्लड कहाँ आता है, ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में, और फिर हार्ट से वापस चला जाता है, ठीक है, कहाँ, लंग्स में। ये एक पंप हो गया। फिर लंग्स से ब्लड वापस आता है हार्ट में, और अब कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी को, तो ये दूसरा पंप हो गया। तो हर टू पंप सिस्टम, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे काम करता है, डबल पंप के तौर पे काम करता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा समझने के पॉइंट बन गया कि व्हाट इज डबल पंप, ठीक है, या हाउ हार्ट एक्ट्स एज अ डबल पंप सिस्टम। तो ये आपने बताना है, और ये कहाँ पे लिखा है, ये अभी के अभी हम रीड कर लेते हैं। कहता है टू वेन्स, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं सादा नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाता है कहाँ से, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा ये रहा, और इंफीरियर वेना केवा ये रहा, दोनों जगह से ब्लड पहुंचाया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कहता है ये है, ये डीऑक्सीजनेट होता है। डीऑक्सीजनेट अगर पूछ लेता है कि कौन सा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, तो आपने कहना है डीऑक्सीजनेट ब्लड वो होता है कि जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की होती है, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। इसी तरह से फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तमाम जिस्म के हिस्सों से, लेकिन लंग से नहीं, क्योंकि लंग से तो ऑक्सीजन ब्लड आता है ना। दीज वेन्स, अब वो कहता है दीज वेन्स ओपन इन द राइट एट्रियम। अब ये सारी की सारी कहाँ खुलेंगी, राइट एट्रियम में खुलेंगी, ताकि डीऑक्सीजन ब्लड वहां पे कलेक्ट हो जाए। द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो वेंट्रिकल को खून देता है, राइट वेंट्रिकल को देता है। फिर लिखता है द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में। तो ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी खून को लंग में ले जाती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला हो जाता है, और इस तरह खून या ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब ये क्या हो गया, एक पंप कंप्लीट हो गया। तो हमें यहाँ पर अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पर एक सिंपल सी नंबर 1 पॉइंट डाल सकते हो। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, या फिर आप बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर तकरीबन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें आपने डबल पंप के बारे में लिखा, तो पहली हेडिंग इसकी ये रही, और दूसरी हेडिंग जो है वो इसकी यहाँ पर लगा लीजिएगा। अब खून लंग से वापस लेकर आना है, तो कहता ये है कि फ्रॉम लंग्स पल्मोनरी वेन कैरी डी ऑक्सीजनेट ब्लड, वहां से पल्मोनरी, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड। जिसमें अब कोई पूछता है कि सर ऑक्सीजनेट ब्लड कौन सा होता है, तो आपने जवाब देना है, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी छोटी सी, और ये नहीं एमसीक्यू के तौर पर ले लीजिए। और बाकी वो खून जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की होती है, वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये अभी फिलहाल सवाल चल रहा है, तो आगे लिखता है कि दीज वेन्स ओपन इन
द लेफ्ट एट्रियम, अब लेफ्ट एट्रियम में सारा खून आकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड लंग से आगे इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये ब्लड कहाँ पहुंचाया जाएगा? वेंट्रिकल में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी अब रेड रेड पार्ट चल रहा है। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो इस सारा कुछ लिखा है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून एओर्टा में। अगर आपने पहला व्हाइट बोर्ड वाला पार्ट अच्छी तरह समझ लिया है और उसको डायग्राम को बनाकर खुद से एक दफा सर्कुलेशन लिख ली है, तो ये आपको बच्चों का खेल लगेगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम एओर्टा, एओर्टा से पूरी बॉडी को खून की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब ये दो पंप हो गए आपके पास, और ये एक तरह का अच्छा सवाल बन गया, व्हाट इज डबल पंप, या हाउ हार्ट एक्ट्स एज अ डबल पंप। तो ये आपने लिखा। इसके बाद फिर आगे चलो, अब वो कहता है दो बातें और बात करती हैं पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में। वो हमने पढ़ लिया था कि दिल और लंग के दरमियान जो एक सर्कुलेशन होती है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इस तरह से दिल और बॉडी के दरमियान या बॉडी के सिस्टम के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यही बेटा आपने यहाँ पर समझ लीजिए, आपका पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक हेडिंग बन गई, और साथ अगर आप बनाना चाहें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, व्हाट इज पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बन जाएगा, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, दिल से लंग्स की तरफ और लंग से वापस हार्ट की तरफ आना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, जबकि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी और वापस बॉडी से हार्ट की तरफ आना सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो ये आपके पास सिंपल सी दो तारीफें हो गई, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मैंने बना दिया है। अब आता है हार्ट बीट, वो जो हम लब डब के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपने दो सिस्टम, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एमसीक्यू कर ले। ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, कभी एक और कभी दूसरा पार्ट धड़कता और खुलता है, या कह लें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट कह सकते हैं। और जितनी तेजी से धड़कता है उसे कहते हैं हार्ट बीट रेट। तो द इसमें सिस्टोल का मतलब है क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ उसको। और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायास्टोल। तो ये दो बातें आपने दिमाग में रखनी है। अब वो किस कहता है किस तरीके से काम करेंगे, तो कहता है मेक्स वन हार्ट बीट। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज हार्ट बीट, तो फिर बेटा आपको सारा का सारा इसको यहाँ से लिख देना है, इधर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हार्ट बीट बन जाएगा। तो नेक्स्ट में लिखता है द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट रेट जो है वो कितना है? 70 टाइम्स है पर मिनट। एक मिनट के अंदर 70 दफा इंसान का दिल धड़कता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट रेट। ये मैंने समझा दिया है। तो आपके पास यहाँ पर दो समझ लीजिए पॉइंट्स बन गए हैं कि व्हाट इज हार्ट रेट एंड व्हाट इज हार्ट बीट। ठीक है, तो इसको आप एज अ एमसीक्यू भी ले सकते हो, एमसीक्यू के तौर पे लो इसको बेशक, यानी हार्ट बीट और हार्ट रेट को। और अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो फिर बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आप लिख लेंगे, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड हार्ट बीट रेट। तो लिखता है अब यहाँ पर दो दो इसमें प्रोसेसेस हैं, दो। जैसे मैं कह के आया हूँ एक सिस्टोल, सिस्टोल मतलब सुकड़ना, ठीक है। सिस्टोल सीन ऐसे शुरू होता है, तो सुकड़ना कर लो इसे। व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, कहता है जब दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। देखो ये क्या हो रहा है, कहते हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये अमल क्या है? सिस्टोल। अब क्या होगा, यहां से ब्लड पूरी बॉडी को जाएगा और यहां से ब्लड लंग्स को चला जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं जब ये वाला काम होता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। अब आप यहां पे एक बात और याद कर लो, वो क्या? ड्यूरिंग सिस्टोल, जब सिस्टोल होता है लब साउंड इज प्रोड्यूस। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है, तो अगर आपने कभी आके देखी है तो अंदर से ढक 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 की आवाज आती है, वो लब डब की आवाज कहलाती है, मतलब मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। तो वो कहता है ये क्यों होता है, तो आपने कहना है क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ब्लड यहां से आगे, यानी ब्लड यहां से आगे जाएगा तो ये वेल्व तो खुला होगा, लेकिन पीछे ना चला जाए तो ये वाला वेल्व जिसको हम क्या कहते हैं ट्राइकस्पिड, वो बंद होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये ब्लड आगे की तरफ जाएगा, ये वेल्व तो खुला होगा लेकिन ये वाला वेल्व बंद करना होगा, इसको हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व के बंद होने को लब साउंड से देखा जाता है, यानी आवाज आती है लब। इसी तरीके से उल्टा कर लो। अब डायस्टोल क्या है, तो ये आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बना लो। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 बन गया। तो डायस्टोल को हम पढ़ रहे थे
तो वो कहता है डायस्टोल अकर्स आफ्टर द सिस्टोल, यानी जब खून दिल से दूर चला जाता है लंग्स की तरफ और बॉडी की तरफ, तो अब खून को वापस भी आना है फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स, कहाँ पर, एट्रियम के अंदर। तो कहता है तो बोथ एट्रिया रिलैक्स, अब एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं, खून सारा अंदर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि खून वेंट्रिकल से जा चुका है, अब एट्रियम भरेंगे। तो वो कहता है कि अब क्या होगा, सो दैट ब्लड एंटर्स द एट्रिया, खून एट्रिया में दाखिल हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया फिल्स द वेंट्रिकल, और जब एट्रिया सिकुड़ेंगे तो फिर वो वेंट्रिकल को दोबारा से खून दे देंगे। अब वो कहता है ड्यूरिंग डायस्टोल, यानी जब रिलैक्सेशन का वक्त होता है, तो डब साउंड इज प्रोड्यूस, ये क्यों होती है, ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वेल, क्योंकि अब खून को दिल के अंदर भरना है, ना कि दिल से दूर जाने देना है। तो दूर जाने वाले जो वेल्व होते हैं, या दिल से खून जब बाहर निकलता है तो जो वेल्व होते हैं अब वो बंद हो जाएंगे, जो उन्हें कहते हैं सेमिलुनर वेल्व। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20, और वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लब एंड डब, या हाउ लब एंड डब साउंड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द हार्ट बीट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो लब साउंड, डब साउंड क्या है, और इस तरह साथ साथ इसको एमसीयू के तौर पर भी लो कि लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और द dub sound is produced why, because of the closing of semilunar valve। तो ये आपके पास एमसीक्यू के तौर पे भी सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास दिखाया जा रहा है कि देखो, ये हिस्से जब खून को आगे भेजते हैं तो क्या होता है, तो वेल्व खुल जाते हैं, कौन से, बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड, और इस पर सेमिलुनर वेल्व बंद होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ क्लोज। और इस तरह से जब खून बाहर जा रहा होता है तो क्या होता है, तो अब वो कहता है कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व क्लोज होते हैं और सेमिलुनर वेल्व खुल जाते हैं। इस तरह से लब डब की मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। तो ये जी आपके पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आज आपने पढ़ा, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तो किसी किस्म की अगर आपको समझ नहीं आई है तो ज़रूर राइट कीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, समझाने की कोशिश की है और आपके लेवल पे पढ़ाने की कोशिश की है। एक्स्ट्रा बातें बहुत ही कम की हैं, मतलब आपको, क्योंकि जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे देयर आर मैनी थिंग्स टू नो। बड़ा कमाल का टॉपिक है ये, मज़ेदार। तो जैसे आप ब्रेक क्लासेस में जाएंगे फिर आपको और भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा और दूसरों तक मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।